हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी शिक्षण शास्त्र अधिगम और अर्जन के टॉप 20 क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं। इन 20 क्वेश्चंस में से एक या दो क्वेश्चंस परीक्षा में आने की पूरी संभावनाएं हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? ऑप्शंस देखिएगा, 2009 में, 2012 में, 2010 में या 2007 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2009 में। क्वेश्चन है, वाक्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। भावनाओं की तरह लगता है। आपके सामने ऑप्शन है चित्रकारी, नृत्य, संगीत, चित्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? चित्रकारी। भावनाओं की तरह चित्रकारी लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विषय में पढ़ने से पहले गतिविधि महत्वपूर्ण है जो छात्र को पूर्वानुमान और शब्दावली समझने में मदद करती है? तो ऑप्शन है विज्ञान, भाषा, गणित, समाज विज्ञान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गणित। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सतत शिक्षा प्रक्रिया छात्रों और शिक्षक की भागीदारी किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं हैं? ऑप्शन है अनौपचारिक शिक्षा, पूर्ण शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक शिक्षा। तो इसका औपचारिक शिक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनौपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? ऑप्शन है जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधाकृष्ण, स्वामी विवेकानंद या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट, बुद्धि को निम्नलिखित में से किसके संयोजन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन है ज्ञान और कौशल, ज्ञान और अनुभव, ज्ञान और विशेषज्ञता, ज्ञान और दृष्टिकोण। इसका राइट आंसर होगा ज्ञान और अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षणिक विषय वस्तु ज्ञान शिक्षा शास्त्र में विषय वस्तु और ज्ञान में ज्ञान संदर्भित करता है। ऑप्शंस देखिएगा, छात्रों को जानना, शिक्षण के दृष्टिकोण को जानना, शिक्षा के विकास को जानना या शिक्षा की नीति को जानना। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए छात्रों को जानना। नेक्स्ट, सतत शिक्षा प्रक्रिया छात्रों और शिक्षक की भागीदारी किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली की विशेषता है? ऑप्शन है अनौपचारिक शिक्षा, पूर्ण शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा या औपचारिक शिक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अनौपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट, भारत में विस्तार शिक्षा भूमिका किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? ऑप्शंस देखिएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विद्यालय, पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय या पंजाबी विश्वविद्यालय। राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, समूह संचालकता के लिए किसकी पहचान की आवश्यकता होती है? आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, नेतृत्व स्वरूप, वितरण, संगठनात्मक स्वरूप, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नेतृत्व स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, त्रिपिटक शास्त्र किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शंस हैं वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अष्टांगिक मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया? ऑप्शन है आपके सामने, शंकराचार्य, महावीर स्वामी, रामानुज या ऑप्शन डी गौतम बुद्ध। तो आपका राइट आंसर क्या हो सकता है? सोचिए।
आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रामानुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2008 में परिसीमन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार लोकसभा में सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। ऑप्शंस है 84, 47, 58 या 69। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 84। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आईसीटी एकीकरण का उद्देश्य है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। सीखने के परिणामों का अनुकूलन, अधिगम में छात्रों की भागीदारी बढ़ाना, संसाधनों के उपयोग में अर्थव्यवस्था के लिए सोच को बढ़ावा देना, ज्ञान आदान प्रदान के घंटों के संदर्भ में शिक्षकों का कार्यभार कम करना। राइट आंसर क्या हो सकता है, सोचिएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, सीखने के परिणामों का अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के कार्य सलाहकार समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से है। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं। लोकसभा के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति। आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, बताइए कि लोकसभा की कार्य सलाहकारी समिति अध्यक्षता कौन करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ऑप्शन है आपके सामने, गुलिक और उरिक, F.W. टेलर, एल्टन मेयो, पीटर ड्रॉकर। ठीक है, आपके सामने ऑप्शंस है। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, F.W. टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गवर्नर ने प्रस्तावित किया है कि ऑप्शंस, बुद्धि एक व्यवहारिक लक्ष्योन्मुखी गतिविधि है, बुद्धि में एक पदानुक्रमित क्रम में 7 बुद्धि शामिल है, बुद्धि एक सामान्य क्षमता है जिसे उन्होंने जी कारक के रूप में, कौन से कारक के रूप में, जी कारक के रूप में चिन्हित किया है, बुद्धि में कई प्रकार की मानवीय क्षमताएं शामिल हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, बुद्धि में एक सामान्य क्षमता है जिसे उन्होंने जी कारक के रूप में चिन्हित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि में बिना मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए भाषा सीखी जाती है। मतलब जिसमें मातृभाषा को क्या कहा गया है, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए भाषा सीखी जा सकती है। तो आपके सामने यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि या समवाय विधि। राइट आंसर क्या हो सकता है, बताइए कि किस विधि में बिना मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए भाषा सीखी जा सकती है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष विधि। इसमें आप मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना ही भाषा सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृभाषा तथा लक्ष्य भाषा में बहुत थोड़ा अंतर है होने पर लक्ष्य भाषा शिक्षण की कौन सी विधि अपनाई जाती है। ऑप्शंस आपके सामने रखे गए हैं, व्याकरण विधि, अनुवाद विधि, व्यास विधि या प्रत्यक्ष विधि। बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है। राइट आंसर आपका होगा प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही रोचक जानकारी मिलती रहे। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा,
कि एक शिक्षिका पहले बच्चे को संज्ञा की परिभाषा से अवगत कराती है, तत्पश्चात उन्हें संज्ञा के उदाहरण प्रस्तुत कराती है। वह व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपना रही है? सोचिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सोचिए, आपके सामने यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, सूत्र विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या प्रत्यक्ष विधि। इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो सकता है बताइए? कि एक शिक्षिका, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? शिक्षिका की। पहले वह बच्चों को संज्ञा की परिभाषा देती है, ठीक है, उसके बाद संज्ञा के उदाहरण प्रस्तुत कराती है। क्या? उदाहरण प्रस्तुत कराती है। तो वह व्याकरण के शिक्षण की कौन सी विधि अपना रही है? आपके सामने ऑप्शंस है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या हो सकता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निगमन विधि। सो फ्रेंड्स, ये हुए आपके 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।